तुमने वो मशहूर ड्रामा अर्तुगरुल तो नहीं देख लिया जो जो कुछ देखती हो उससे इंस्पायर हो जाती हो? बट नाना मम्मी विल नॉट लाइक ही। इतनी बड़ी नकली तलवार से याद आया कि मम्मी कुछ दिन पहले अपने आप को हर्ट करने लगी थी। मम्मी तो तुम्हारे गन्स और बाइक के शौक भी पसंद ना करें स्वीट हार्ट। लेना है अरू? वैसे तुम बड़ा ट्रेंडिंग बच्चा निकली हो हमारा। नो नाना। ओ मेरी जान, नाना आपको कुछ लेकर दें? उसे प्यार करते हुए दूसरे सेक्शन में घुसा। खुशी चेक कर रही हैं मम्मा, इसकी ऐसा लगता है जैसे इसने प्राइस बॉन्ड जीत लिया। बख्तावर रहा को पीछे देखते हुए हदात के करीब होकर इस्तगी से बोली, जो खुद बैक मिरर में उसकी खुशी चेक कर रहा था और खुद से लगी खिड़की की तरफ देख रही थी। उसके मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। जब ये उदास होती है बख्ता तो लगता है हर शय वीरानी में ढल गई हो। इन 4 महीनों में मुझे इतनी जान से प्यारी हो गई है कि इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बख्तावर ने हदात का हाथ पकड़ लिया। आपको पता है आप पापा बनने से पहले ये बेहतरीन खिताब हासिल कर चुके हैं। मामा की कमी का एहसास आपने अरू को होने नहीं दिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग हदात। इसमें शुक्रिया करने की क्या ज़रूरत है? अरू मेरी नवासी और साथ में साली भी तो डबल रिश्ता है। ऐसे कैसे उसके लिए मैं क्यों ना कुछ करूँगा। और रही सिकंदर की बात, तो उसने भी मेरी बीवी को किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। इतना तो बनता है ना। आप इतने आराम से हर खिताब कैसे हासिल कर लेते हैं? बस दुआ है मेरी मामा आ जाए। हदात, उनके बगैर मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। आप हैं, मगर मामा के बगैर तो लगता है कि मेरे सर पर छत ही नहीं रही। अरू को देखती हूँ तो उसके हौसले की दाद देती हूँ। पापा को याद करने के बावजूद ना किसी को तंग करती है ना शिकायत करती, बिल्कुल मामा की तरह है। अपना दर्द अपने दिल के अंदर छुपा लेती है। मामा को अब आ जाना चाहिए, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। यार वक्त मैं तुम्हें खुश करने के लिए बाहर लाया था, वो आएगा। उसने कभी अपने प्यारों को अकेला छोड़ा है? बहुत मोहब्बत करता है वो, तुम सारों को तकलीफ में नहीं देख सकता। मायूस होगी तो इंतज़ार तवील ही लगेगा। अनहा से कुछ सीख लो। वैसे मैं तो कहता हूँ बड़े होकर ये लाजमी पुलिस ऑफिसर साइकोलॉजिस्ट बनेगी, वो भी हमारे गैंग की। हदात ने वक्त के आंसू साफ करते हुए इस्तगी से कहकर उसके बाल बिगाड़े। हाँ ये तो है, उसमें कोई शक नहीं है। अरू आप पार्क अपनी राइड में जाओगी या अभी? बाकी वो अब घर पहुंचे थे। घर में ज़रूरत से ज़्यादा अंधेरा छाया हुआ था। हदात एकदम अलर्ट हो गया। क्या हुआ? वो चौंक कर उसे देखने लगी। हदात ने बैक मिरर में देखा, फिर डैशबोर्ड से उसने गन निकाली। ज़रा आगे होना ताकि अरहा मत देखे। नाना वाइफ स्टॉप। बेबी घर आ गया है ना? आप और आपी बैठो, मैं लाइट्स ऑन करवा के आता हूँ। ओके ओके अपी जी। आपी के जान। हदात ने गन कोट के अंदर छुपाकर गाड़ी से बाहर निकाला और गाड़ी उसने लॉक की। वह तरह की बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी नज़रें हदात की तरफ गईं जो सीधा मेन दरवाजे की तरफ गया, मगर वो रुक गया। फिर तेज़ी से घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। वक्त का सांस रुक गया। वो दिल में कुरानी आयतें पढ़ने लगी। एकदम ख्याल उसका रिमशा की तरफ गया। ओह खुदाया, आप ही इस वक्त घर आ जाती हैं। हदात तेज़ी से गन थामे घर के पिछले हिस्से में आया और उसने देखा घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और एकदम फ्रीज कर गया। हिम्मत से खुद को संभाली, उसने दरवाज़ा खोला और तेज़ी से लाइट ऑन की। आगे बढ़कर कोई ड्राइंग रूम से गन थामे उसकी तरफ निशाना करने लगा। हदात उसी वक्त पीछे होकर ट्रैकर चलाने लगा। जब हुनान को देखकर चौंक उठा। हुनान, हदात भाई आपने गन क्यों थामी है? पिछले दरवाजे से क्यों आए? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि कुछ हुआ है। रिमशा कहाँ पे है? रिमशा की गाड़ी ख़राब हो गई थी, उसने ठीक करवा कर घर पहुँचवा दीजिएगा। उसने कहा ठीक करके लाया हूँ। तो देखा घर काफ़ी अंधेरे में था। उसके बाद उतर कर रिमशा को कॉल करने लगा तो फिर मुझे चीहू की आवाज़ सुनाई थी, तो मैं घबरा गया। अभी दाखिल होकर ऊपर जाने ही वाला था कि आप आ गए। चीहें? तो फिर मुँह क्या देख रहे हो? चलो 1 मिनट, सिक्योरिटी अलार्म क्यों नहीं चला अगर कोई घर में घुसा है? वो इसलिए क्योंकि मैं घर के अंदर शरीफाना तरीके से दाखिल हुआ हूँ और मालिकों की दखल होने पर अलार्म बजा नहीं करता। अलबत्ता तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे चोरों और डाकुओं की तरह अंदर क्यों आए हो? और मेरी बीवी अकेली बाहर इस वक्त क्या कर रही थी? ये आवाज़, ये धमकी, ये अंदाज़, ये तो उन लोगों ने अंधेरे हाल की तरफ किसी का साया देखा जो आहिस्तगी से चलता उसकी तरफ आया। उस शख्स को देखकर उन्हें झटका लगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? कुछ घंटे पहले। क्या देख रही हो? देख रही हूँ आज मेरी बहन खुद चलकर मेरे पास आई है, वो भी पुराने वक्तों की तरह। हम दोनों इकट्ठे बैठे इतनी देर से बातें किए जा रहे हैं और तुम कहीं से भी उदास नहीं लगी। मुझे लगता था कि मैं कभी खड़ी नहीं हो पाऊँगी, बस मेरी आखिरी मंजिल वही है जहाँ उनकी है। उन्हीं के इंतज़ार में खुद के साथ साथ अपना नाम, यादें अपनों के जहन से मिटा दूँगी। अंदर रिज़ा को मिटाने की खातिर मैंने बेहिस्सी के वलबादा ओढ़ लिया, मगर ये एहसास ना कर पाई कि मेरी बेहिस्सी भी किसी को मार सकती है। और वो किसी को नहीं, मेरे मामू और बेटी को मार रही थी। और बस फिर जाग गई ममता। कहते औरत सब रिश्ते खो जाने पे सब्र कर लेती है, मगर औलाद के खो जाने का गम
इंसान को वाकई जीते जी मार जाता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि अरु मुझसे एक लम्हा भी दूर हो। मैं शायद ज़िंदा हूँ तो अरहा की वजह से, अब मुझे उसके लिए जीना है। तुम उसके लिए जियो रिमशा, मगर सिकंदर भाई के मामले में मायूस मत होना, वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। रिमशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो अब इस बात पे सोचना और यकीन करना छोड़ चुकी है। मुर्तज़ा को लाती क्यों नहीं हो, माशाल्लाह अब ज़रा खड़े होकर चलने की कोशिश करने लगा है। वो अब मुर्तज़ा को देखने लगी जो ज़मीन पर लेटा फीडर मुँह में डाले उलट पुलट हो रहा था। हुनान परेशान हो रहे थे कि इतना बोलता क्यों नहीं है और उसने चलना फिरना शुरू क्यों नहीं किया। अरु तो इस उम्र में ये दोनों काम कर चुकी थी, अब तो ऐसे पुटर पुटर बोलती है कि यकीन नहीं आता वो सिर्फ 2 साल की है। हर बच्चे का अपना वक्त होता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरु का माहौल देखो फिर, हर आम घराने से मुख्तलिफ वहाँ सब कुछ नॉर्मल है। तो हमारी अरु ने कैसे आम बच्चों की तरह बड़ा होना था। वहाँ एक बच्चा नहीं था जिसको अरु देखती। बात होती तो शायद चक्कर कुछ और होता। अल्लाह का शुक्र बख्तावर ठीक हुई। चाचू को देखा कैसे फिर से खुश रहने लगी हैं। दो जहाँ की खुशियाँ लौट कर वापस आने की बात ही कुछ और होती है ना मिशी। मेरी दुआ है कि मामू के चेहरे से मुस्कुराहट ना हटे। मेरी वजह से बहुत सफ़र किया उन्होंने। मेरे माँ बाप को मेरी तकलीफ़ की भनक ना लगी। खुद बेशक तकलीफ़ से पागल होते रहे, बस फ़िक्र थी तो मेरी और पापा मामा की। सबसे बढ़कर अरु की जान बन गई है। वो कैसे उसे शॉपिंग पर लेकर जाए बगैर न रह सके। सब समझने लगे हैं ये रहा चाचू की बेटी है। इतना मिसाली प्यार है दोनों का कि बस नज़र ना लगे इस प्यार को। मुझे तो ये हो रहा है सिकंदर भाई आएंगे तो कितना जलेंगे। उनकी लाडली अरहा नाना की फ़ैन बन गई है। रिमशा ने काफ़ी टेबल पर रख कर मुर्तज़ा को उठाया जो फीडर फेंक चुका था। रिमशा के उठाने पर वो खिलखिलाने लगा। प्यार वो बेशक सबसे करती हो, मगर उसके जहन से उसके पापा हटते ही नहीं। वो इतनी हसास है कि आईना को किसी को बताती नहीं, सिवाय मामू और उसके दोस्त आलन के कि वो पापा का इंतज़ार कर रही है। वो काबू बनने की तैयारी कर रही है। वो पापा को मायूस नहीं करेगी, वो मम्मी को परेशान नहीं करेगी। हमने बहुत जल्द बड़ा कर दिया अरहा को, मैंने इसका बचपन ही छीन लिया है। मुर्तज़ा हाला पागल है ना, हाला हर वक्त धोती रहती है। मेरी जान, तुम तो उसके बचपन के हालत को एंजॉय करो। बच्चों का पता ही नहीं चलता कब बड़े हो जाते हैं। फिर वो दरीना के साथ मज़ीद 1 घंटा बिता कर निकल पड़ी पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ। आई तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसने चेक किया तो कोई टेक्निकल इशू था। अब क्या करे, उसने हनान को कॉल मिलाई। 5 सेकंड बाद उठा लिया उसने। हाँ बोलो रिमशा भाई, मैं आपके घर आई थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो मुझे ज़रा देर हो रही है, तो मैं मैं चाबी रिसेप्शन पर दे आऊँ ताकि आप देख लें। अरे निकल क्यों रही हो, थोड़ा वेट कर जाओ, मैं आ जाता हूँ ना, तो मैं ड्रॉप कर दूँगा। नहीं भाई मैं पैदल चली जाऊँगी, आप इसको देख लीजिएगा, या मामू वापस आ जाए तो वो लेने आ जाएंगे। मेरा तो मशवरा था रुक जाओ, मगर तुम घर जाना चाह रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रिमशा अंधेरा हो गया है। नहीं भाई मैं मैनेज कर लूँगी, 20 मिनट का तो रास्ता है। वैसे भी एलेक्स और जावेद यहीं कहीं होंगी, मैं अकेली थोड़ी हूँ। जाने वाला मेरे पे नज़र रखने वाले छोड़ कर गया है। वाहिर में तलही से बोली। ठीक है, तुम चाबी रिसेप्शन पर देकर आओ और ध्यान से जाना, ठीक है। हुनन से बात करने के बाद चाबी देकर वो पैदल चलने लगी। गहरी रात, सर्दी ज़रा बढ़ने लगी। उसकी नाक और गाल रेड हो गई। उसने अपने हाथ रगड़ कर जैकेट की जेब में डाले। वो हाल ही सोचों में थी, घूमे जा रही थी वो ज़मीन को। आज उसके सोच में कोई नहीं था, सिकंदर भी नहीं। वो सिकंदर को सोचना नहीं चाहती थी। वो नाव से पता था जितनी भी दवाइयाँ खा ले, जितनी सांसें लेने वाली वर्जिश कर ले, उसका हर हाल में दम घुटे और ख़ुद को बचाने के लिए वो ऐसे ही दिला देने वाले कदम उठाएगी जिससे अरहा असरअंदाज होगी। वो नहीं चाहती थी, हालांकि उसके बाजू जल रहे थे। एक बार फिर कटने को बेताब थे, मगर वो अब खुद पर जुल्म नहीं करेगी। एकदम तबीयत से याद आया था कि उसकी दवाई ख़त्म हो गई है और उससे लाजमी रात के वक्त लेनी थी। उसने बैग में चिट ढूंढी डॉक्टर की, जिसके बगैर वो मेडिसिन नहीं ले सकती थी। उसने देखा उसे मिल गई थी। वो फार्मेसी जाने का सोचकर दाएं जाने बढ़ गई। उसका रास्ता बड़ा खामोश था। उस साइड की दुकानें वगैरह जल्दी बंद हो जाती थी, बस खुले तो होते थे तो पब बार वगैरह। बाहर का ख्याल आते ही उसे खुद पे अफसोस हुआ। अगर उस दिन वो कदम उठा लेती तो सिकंदर बेशक माफ़ करता ना करता, वो खुद को कभी माफ़ न कर पाती। वो सिकंदर की मोहब्बत की तौहीन के साथ साथ अपने माँ बाप की तरबियत पर ठोकर मारने लगी थी। आंखें फिर जलने लगी, उसके हाथ कांपने लगे, अपनी सोच में न जाने कहाँ गुम होने लगी। जब किसी ने उसका बाजू पकड़कर खींचा, एकदम उसके अंदर के चौकसबंदी ने बड़े ज़ोर से वो कहनी उसकी पसली पे मारी। और ये उसकी ट्रेनिंग का कमाल था। वो बंदा कराह कर पीछे हो गया। उससे पहले रिमशा उसकी तरफ देखती, किसी ने उसकी गर्दन पकड़ कर दीवार के साथ लगाया। उससे पहले वो कुछ रद्द अमल दिखाती, किसी ने छुरी उसकी गर्दन पे रखी और दूसरे ज़ुबान में उससे कुछ कह रहा था। रिमशा ने घुटने का इस्तेमाल किया, मगर इसी वक्त दूसरे साथी ने उसका बैग खींचा। उसने बाजू में ज़ोर पैदा करके एक बार फिर सामने वाले शख्स पे ज़ोरदार हमला किया। वो उस लड़की से तवक्को नहीं कर रहा था। अब रिमशा अगले वाले से अपना बैग खींचकर मुक्का मारने लगी तो वो जो पीछे होकर अपने पेट को पकड़ने लगा था। रिमशा को ज़ख्मी करने का फ़ैसला किया कि अजीब सा सकूत फैल गया और बंदा एकदम धर्म करके गिर गया।
अगले बंदे ने अपने साथी को घिरते हुए उसकी गर्दन से खून निकलते देखा तो वो काम क्या, वो पीछे हटा। रिमशा जो उसके मुंह पे मुक्का मारने लगी थी, उससे पहले उनके दरमियान एक और बंदा आ गया। उसने एक सेकंड नहीं लगाया और बड़ी फिरती से उसको मार दिया। रिमशा की सांसें रुक गईं जब छुरी उसके गर्दन पे ऐसे फिरी जैसे कोई मक्खन लगाने के लिए छुरी फेरी जाती हो। मगर ये क्या, वो उसका मुंह बंद करके उसे चीहों का गला घोंटता गिरा चुका था। ये कौन करता है बचाने के लिए कि बस मार ही दो, वो भी चंद सेकंड में, बिना किसी मज़ाहमत, शोर मार धाड़ की बस महारत से मार दिया कि आवाज़ भी ना निकली। उसके खुद के मुंह से धला देने वाली आवाज़ निकलने लगी कि उसने खुद के मुंह पे हाथ रखा, फिर किसी ने उसे बाहों में लिया। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरी जान, मैं हूँ तुम्हारे पास। ये खुशबू, ये आवाज़, नहीं नहीं, मैं खराश भी नहीं आने दूंगा तुम पर। उसका लहजा सख्त, नहीं नहीं। उसका दम घुटने लगा। रिमशा ने उस घुटन से बचने के लिए उसे ज़ोरदार धक्का दिया। वो जो प्यार से संभाल कर कुछ कहने लगा, एकदम उसके तैश में दिए गए धक्के से वो हैरत से पीछे हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, मैं उस धोखे में नहीं आऊँगी। जब वापस नहीं आना तो ऐसे मत आए, बार बार मत आए। मुझे मारना चाहते हैं, मुझे ख़त्म करके सुकून मिलेगा। अल्लाह, मेरे अल्लाह, बस अब और नहीं देख सकते खुद के बगैर खुश। मेरे हाथों खून करवा दिया, उन दो बंदों को मेरे हाथों मरवा दिया। वो गरा कर उस पर हमला करने लगी। उसे लगा ये वही अर्जुन जो बार बार उसको हान करता है, जो उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। जब तक कि वो खुद को ना मारे, जब तक वो पूरी दुनिया को ख़त्म ना कर ले, तब तक उसकी जान नहीं छोड़ेगा। वो उसको धक्के देती अपने आप को झटकती चली जा रही थी। बस गायब हो जाओ खुदारा, हम पे रहम खाओ। क्या मोहब्बत करना इतना बड़ा जुर्म हो गया है? वो इस फरेब से बस निकलना चाहती थी। शेरू मर गया तो ये भी मर जाएगी। वो अपने हवासों में नहीं थी। तुम जालिम बेरहम, मेरे हाथों कत्ल करवा दिया। तुम मुझे अपना जैसा बनाना चाहते हो। वो हिस्टेरिक हो गई। वो जवाब तक बिल्कुल साकत खड़ा था। एकदम उसको लड़खड़ाते देखकर तेज से आगे बढ़ते उसे अपने बाहों में लेते उसके मुंह पे हाथ रख गया था। रे होश में आओ, संभालो खुद को। तुमने नहीं, मैंने मारा। रिमशा पागल लड़की, मैं हूँ तुम्हारा दाऊद। तुम इस वक्त निकलोगी तो ऐसे हालात से सामना करोगी रिमशा। मगर वो ज़ोर से झटके खाती बेकाबू हो रही थी। बस अब अज़ियत ख़त्म हो जाए, उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। ये फरेब उसे पागल कर देगा। उसका दाऊद कहीं नहीं था। रे, उसके पास कोई चारा नहीं था कि किसी भी वक्त कोई इन दो लाशों को देख लेगा। ठिकाने लगाने वाले यहीं आसपास मौजूद थे, मगर उसे रिमशा को यहाँ से निकालना था। वो ये काम नहीं करना चाहता था, मगर उसके हिस्टेरिक हालत पे उसने बेहोश कर देने वाला इंजेक्शन निकाला। उसके बाद भड़कती हुई रिमशा 5 ही सेकंड में अपने जिस्म को सुन होता महसूस करने लगी। अब आइंदा तुम ऐसे निकले तो सबका हशर करूँगा, लेकिन पहला वो तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम किसी की बीवी हो जो कि तुम भूल चुकी हो। ये फरेब उसको ताना दे रहा था। उसे वो भूल चुकी थी दाऊद को, उसकी तो। मगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आंखें खुली, वो तेज़ से उठी। उसने देखा उसका कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। 1 मिनट तो उसे समझ नहीं आई कि वो कहाँ पे हुआ क्या है। मगर जब उसने सामने कुर्सी पर किसी को बैठे देखा, उसे तेज़ से थोड़ी देर पहले का वाक़या याद आया। नहीं, वो शेर, वो सिकंदर नहीं हो सकता। नो, वो किडनैप था मेरा दाऊद। उसने दिल पे हाथ रखा, तेज़ से बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकली थी कि किसी ने खींचकर उसे दीवार के साथ लगाया। वो चीखने लगी थी, लेकिन ये आंखें उसके वजूद को जामिद कर चुकी थी। वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत था। खून की महक और उसके गीले चेहरे को देखकर उसका जिस्म फिर झटकने लगा था। बार बार वो आवाज़ कानों में गूंज रही थी। तुम्हें कोई हाथ तो क्या, कोई गंदी निगाहों से देखेगा तो उसका अंजाम मौत है। मौत है रे। कोई और उसकी जान बचाकर किसी को नहीं मार सकता था। ये सिर्फ उसका दाऊद कर सकता था। उसका दाऊद वापस आ गया है। अब तुम आइंदा अकेली इस पहर तो क्या, सुबह भी निकले तो कसम है रे, तुम्हारा हशर करके अपने साथ हमेशा के लिए बांध दूंगा। ये आवाज़, ये धमकी, ओ अल्लाह, वो अब मर जाएगी। वो सुकून से मर जाएगी। वो उसके खुशबू, उसके गिरफ्त के हिसार में वो खुशी खुशी मर जाएगी। अब गायब हुए तो मार दूंगी मैं अपने आप को। वो खुद से मुखातिब हुई। हाथों के साथ उसकी आवाज़ पे काम रही थी। सिकंदर ने लाइट ऑन की और खौफजदा आवाज़ निकलते हुए उसके हाथ एकदम पीछे हुए। सिकंदर, उसकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई थी। उसकी पेशानी और नाक पे हल्के जख्म थे। गाल पे गहरा कट जो मनमल हो रहा था। बाकी वो सही सलामत था। वो उसे सरता पैर दिखने लगी। रे, जिंदा, आप ऐसे कैसे? मेरी सज़ा ख़त्म, मेरी सज़ा। वो अजीब अंदाज में अपने चेहरे को खरोचती ऊपर नीचे उसे देखने लगी। उसका सिकंदर का रंग पेल था, मगर वो ठीक बल्कि पहले से ज़्यादा चौड़ा, और उसकी बुलेट भी बनी हुई थी। सिकंदर ने एकदम तेज़ से उसका हाथ पकड़ा, उसे रोका और अपने दिल पे उसका हाथ रखा। हाँ, अब ज़िंदा हुआ हूँ मैं। ये रुकी हुई धड़कनें तुम्हारे छूने से शुरू हुई हैं। सिकंदर ने सुकून भरा सांस लेते हुए उसके कंधे पे अपने लब रखे। रिमशा की तेज़ धड़कनों का शोर अपने हाथों में महसूस करके डर गई। दाऊद, प्लीज़ मजाक मत करें, प्लीज़, मैं मर जाऊँगी, प्लीज़, नज़र से ओझल हुए तो मैं मर जाऊँगी। अरे मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में, मैं ज़िंदा हूँ स्वीटहार्ट। ये क्या कह रही हो? इतनी डर गई थी कि जबकि मैंने वादा किया था मैं आऊँगा, मैं ज़िंदा हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। मेरी जान इंतज़ार करते हुए इतनी पागल हो गई तुम कि अपने होश हवास भी खो बैठी हो।
रे को बहुत बुरा गहरा झटका लगा था। क्या वो समझ बैठी थी कि वो नहीं आएगा? रे फ़ोन आया था, वो कह रहे थे वो आपको मार देंगे। रे सब रो रहे थे, सब कह रहे थे आप चले गए हैं। रिमशा सब छोड़कर जा सकते हैं मगर दाऊद मुझे नहीं छोड़कर जाएंगे। रिमशा सिकंदर होश में आओ। मेरा सिकंदर चला गया और मैं मर गई, मुझे दफनाया नहीं गया, शायद मैं इनके साथ अपनी कब्र बनाना चाहती हूँ। रे आर यू मैड? सिकंदर दहलकुर से वहशत से झटका देने लगा। रिमशा ने देखा और अचानक उसे क्या हुआ कि उसके सीने पे मुक्कें बरसाने लगी। वापस आ जाओ, वापस आओ आओ वापस, या मुझे अपने साथ लेकर जाओ मगर अकेले मत छोड़ो। ये दुनिया मेरी नहीं है आपके बगैर, ये दुनिया बेकार है। दाऊद मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। मारते हुए एकदम उससे डर के सख्ती से इतनी ज़ोर से पकड़ चुकी थी, अब कुछ भी हो जाए वो उसे जाने नहीं देगी। रिमशा तुम पागल हो गई हो, होश में आओ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी रे को छोड़कर कहाँ जाऊँगा? तुम्हारी ज़िंदगी अजीज़ थी पागल लड़की, तुम नहीं होगी तो मैंने मर जाना था, सारी दुनिया को आग लगाकर मैंने मर जाना था। रे काम डाउन प्रिंसेस, उन्हें बहुत मारा होगा, भूखा मार दिया होगा, पानी की बूंदें भी नहीं दी होंगी। सालिमों ने उनसे कहो सब ले लें, हर चीज़ दौलत हर शय, मगर आप नहीं, मैं किसी को नहीं दूँगी, मैं किसी को नहीं दूँगी। वो अब उसे हर जगह से चक्का रही थी, बहुत जुल्म किए होंगे, वो कैसे बचकर आया होगा, वो उन्हें जान से मार देगा। वो खुद अपने हाथों से उनके जिस्म के एक एक अज़ा को बड़ी बेरहमी से अलहदा करेगी। जिसने उसके दाऊद का हाथ लगाया, दाऊद को बेताबी से छूते वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। सिकंदर उसके अंदाज़ को देखकर दंग रह गया। उसे रिमशा को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथों को वो मुश्किल काबू में लाते हुए उसने पीछे करके उसे अपनी तरफ खींचा। अरे अब वो इतनी ऊंची आवाज़ में धड़ाके रिमशा झटके से उसे देखने लगी। चंद लम्हों बाद उसकी सिसकियाँ दाऊद के दिल चीरने लगी। मैं ख़त्म हो गई दाऊद, मैं इस मोहब्बत में फ़ना हो गई, मेरी सज़ा ख़त्म कर दें, मुझे मत छोड़कर जाएं, मैं मज़ीद खुद पे जुल्म नहीं होने दूँगी। नहीं जाऊँगा रे, मैं खुद इतने अज़ाब में रहा, तुमसे दूर होने से बेहतर था कि मैं मर जाता। मुझे तुम्हारे साथ उस ज़िंदान में कैद होना होता तो मैं खुशी खुशी रह लेता, मगर तुम्हारे बगैर दुनिया जहन्नुम है। आई एम सो सॉरी रे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा अब कभी भी नहीं। सिकंदर ने महसूस किया वो चुटकी काट कर उसे महसूस कर रही थी, पागल हो गई है। उसके कान की लू छूकर उसने रिमशा को देखा जो उसके दोनों बाजू थामे उसे उन्हें ज़ोर से दबाकर महसूस कर रही थी। क्या हो गया मोहतरमा, मुझे ट्रम्पल करने का इरादा है? रिमशा ने उसे देखा और आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। रिमशा ने उसका चेहरा थाम कर दोनों गालों को छुआ, बार बार। ठीक है दाऊद, मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र है, मैं 1000 नफल पढ़ूँगी, मैं सजदे से उठूँगी नहीं, मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली। सिकंदर के एक एक नक्श को महसूस करते हुए, उन्हें प्यार करते हुए वो खुद से मुखातिब थी। जाना नहीं प्लीज़, एक इंच नहीं दूर होना। तौबा, ये तो सिकंदर से भी आगे निकली। अगर पता होता तो मुझे इतनी दीवानगी मिलेगी तो मैं बहुत पहले गायब हो जाता। रिमशा उसकी किसी बात का बुरा मनाए बगैर उसके सीने पे सर रखे उसे भींच कर बोली, थैंक यू अल्लाह, नहीं जाएंगे, ये दूर नहीं जाएंगे, बहुत बुरा हशर करूँगी उनका। सही से करो हशर, ये क्या चिंपैंजी की तरह चिपकी हो? वह शरारत से अपनी थोड़ी उसके सर पे रखे बोला, मैं सबको मार दूंगी जिसने मुझे दाऊद से अलग किया। सिकंदर खड़े होकर मज़ीद 15 मिनट तक खामोशी से सुनता रहा। बहुत असर लिया था उसके जाने का। ये नहीं पता था कि क्या क्या कारनामे किए थे उसने, जिसने सिकंदर की रूह खींच लेनी थी। अभी वो उसे इतने बेचैन था, इतना पागल हो रहा था, मगर एक रवैये ने उसे संभलने पर मजबूर किया। वो तकलीफ़ की हदों को छू रहा हो, लेकिन रे को हल्के से चोट किया वो दुखी हो जा तो उसे किसी बेबी की तरह पैम्पर करता था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरी रे ऑफ सनशाइन, उसने रिमशा की पेशानी चूमते हुए कहा और उसे अपनी बाहों में लिया। हदाद और हुनान दोनों हुनकों की तरह उसे देखने लगी, जो काली शर्ट और ब्लैक पैंट में उनके होश अलग तरह से उड़ा चुका था। सिकंदर उनके अंदाज़ को देखने लगा तो मुस्कुराया, क्या हुआ, कभी इंसान नहीं देखा? हदाद भाई बताएं मुझे, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? पता नहीं, मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। इसके बाद हदाद भी उसी झपी में शामिल हुआ। ओए कमीनों, मार दोगे, ज़िंदा बच कर मरने के लिए नहीं आया। तौबा, ये आवाज़ चिढ़ाने के बावजूद इतनी रौनक बख्श थी। सदके मेरा महबूब आ गया है। हदाद बेहद खुशी से उसके गाल पे ज़ोरदार भूसा देते हुए बोला, लहोल वाला, हटो परे तुम दोनों। हुनान ने उसे छोड़कर उसको ज़ोरदार मुक्का मारा। इस बेवफा महबूब को जूते मारने की कसर रह गई है। कमीने जलील कहाँ दफ़ा हो गया था। सिकंदर उस हमले के लिए तैयार नहीं था। अभी पहले ही मुंह टूटा हुआ है, मज़ीद बिगाड़ने का इरादा है? बेटा वो मार तो कुछ नहीं थी, मार तो अब पड़ेगी। दगाबाज, हमें अकेले छोड़कर कहाँ गायब हो गई? मैं छुट्टियों पे नहीं गया था, छोड़ो मुझे। सिकंदर ने ज़ोर से कौनी हदाद के पेट पे मारी। उसको बांधो फटाफट, पहले तो कार्रवाई होगी बेटा, तो पुलिस वाले के शिकंजे में आया है, आप देखना। मामू भाई प्लीज़ इन्हें मत मारें। वो अब इसकी धुलाई की भरपूर तैयारी करने लगी। उसकी आंखें सूजी हुई थी मगर वह मुस्कुरा रही थी। इस अच्छी मुस्कुराहट पर हदाद और हुनान एकदम पुरसकून हो गई। उनकी बहन भांजी को बुलाकर सुकून मिल गया, उसकी ज़िंदगी वापस आ चुकी थी।
नहीं मिशी, उसने बहुत दुख दिए हैं, सज़ा तो मिलनी चाहिए। एक सेकंड कार्रवाई के लिए 2 बंदूक की ज़रूरत है। रिमशा, बख्त और अरहा गाड़ी में हैं, उन्हें लाना। सिकंदर एक दम ठहर गया। बख्त और अरहा, उसकी बेटियां, उसे दोनों किसी मुजरिम की तरह पकड़े छुड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। और 4 मिनट बाद बख्त और अरहा की आवाज़ आई। वो उसे लाउंज में ले आए। सिकंदर ने अपने आप छुड़वाना चाहा कि वो बेताबी से अपनी बेटियों के पास जाए। मैं तो डर गई आपी, शुक्र अल्लाह का कोई नहीं था, जान ही निकाल दी। हदाद के अंदाज ने ऊपर से बख्त एक कदम वहीं जम गए जब उसकी नज़र अपने मामा पर गई, जिसे उसके शोहर और मामू दोनों ने थामा हुआ था। या अल्लाह, सिकंदर बख्त को सही सलामत देकर अपने रब का शुक्र अदा करने लगा। बच्चे मेरी बख्ता, या अल्लाह। हदाद, कहा था ना, मायूस ना हो, आ जाएगा ये डैश आदमी, छोड़ सकता है अपने प्यारों को। मुंह पर हाथ रखकर उसकी आंखों में ढेरों आंसू आए। बस टूटी खुल गई थी, अब उसने नहीं बंद होना था। तेज़ी से वो भागते हुए किसी छोटी बच्ची की तरह अपने मामा के गले लगी। मामा, मेरे मामा, मामा आप आ गए, मेरे अब्बू, मेरे अम्मी, या अल्लाह मैं अकेली नहीं हूँ। वो फिर जो रोई कि हद नहीं। हदाद और हनान ने सिकंदर को छोड़ दिया और दूसरी तरफ अरहा को देखा, जो आंखें फाड़े बेयकीनी से अपने बाप को देख रही थी। बस बख्ता, मेरा बेटा, मैं जा सकता था, मामा को ज़रा सा काम था, थोड़ी देर हो गई, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि मामा चले ही गए। वो बस रोती गई। हदाद, सिकंदर ने हदाद को इशारा किया। हदाद ने 5 मिनट बाद अपनी बीवी का बाजू पकड़ा। बस इतना बड़ा चौड़ा कंधा मिला, इतने छोटे से कंधे पे अपने आंसू क्यों ज़ाया कर रही हो। उसने बीवी को बाहों के घेरे में लिया और उसका सर थपका। हदाद, मेरे मामा वापस आ गए, आप ठीक कहते थे, उन्होंने आना था। सिकंदर खामोशी से चलता उस तरफ आया और झुका। अरू, देखो ना कौन आया है। रिमशा अपनी बेटी के बाल चलाते हुए खुद भी रोने वाली हुई थी। अरू, बाबा की जान, मेरी जूनी भा, बाबा के गले नहीं लगोगी। सिकंदर ने भा नहीं हिलाई। अरहा ने उंगली मुंह पे रखते हुए बड़ी आंखों से हनान चाचा और नाना आपी को देखने के बाद सिकंदर को देखा, जो थोड़ा परेशान लग रहा था। फिर उसने ऊपर मम्मी को देखा, जो रोते हुए मुस्कुरा रही थी। फिर दोबारा सिकंदर को देखा, जो अरहा का मुंतज़िर था। अरहा चलते हुए सिकंदर के करीब आई। उसने हाथ बढ़ाकर सिकंदर के ज़ख्म को छुआ और उसके बाद एकदम क्या हुआ कि वो छोटी 2 साल की बच्ची मोटे मोटे आंसू से रोने लगी। पापा, माय पापा, अरू मिस थी। और जूनियर भा ने रोना शुरू क्यों किया। वो सबका रिकॉर्ड तो तोड़ा कि सबके दिल उसके रोने पे पसीज गए। सिकंदर की खुद आंखें नम हो गईं। अरहा सिकंदर के गले में बाजू डाले रोने लगी। मैं मिसी पापा, मैं याद पापा, अरू इज़ अलोन, अलोन पापा, पापा अरू आपके बगैर अकेली थी। मेरी जान, मेरा बेबी, बाबा आ गए, बाबा अरू को नहीं छोड़ेंगे, मेरा सुकून, मेरी अरहा, माय बेबी, बस जानू अरी, मी मिसी पापा, मी हर्ट। अब वो पहली वाली ज़ुबान इस्तेमाल करने लगी जो रूप वो ज़िम्मेदार बच्चे का दिखा रही थी। बाप के सामने तो बिल्कुल मासूम गुड़िया बन गई। आज अरू ने अपना सारा गुबार निकाला। उसे गुबार निकालते देख कर उस सब की आंखों से आंसू निकल आए। डोंट को पापा, नहीं मेरी प्रिंसेस, अरहा पापा को रुलाओगी क्या। वो हंसते हुए उसके गाल चूमकर पिछले लॉन की तरफ चल पड़ा। ज़ाहिर है अपने आंसू कैसे किसी को दिखा सकता था। उसकी आंखें खुली तो उसने ज़रा सी गर्दन घुमाकर रिमशा को देखा। उसके सीने पे सर रखे उसके कमीज़ को अभी तक सख्ती से थामे सो रही थी। दूसरी तरफ उसने अरहा को देखा, जो बाप के कंधे के साथ जुड़ी उसके चेहरे पे हाथ रखे मज़े से खराटे ले रही थी। दोनों उसे सो जाने पे उकसा रही थी। दूसरी तरफ दोनों ही उसे सोने नहीं दे रही थी। कोई ना कोई बात उन्हें याद आ जाती। रिमशा दाऊद से उन गुजरे 4 महीने का एक एक लम्हा जान लेना चाहती थी जिनसे वो गुजरा था, तो दूसरी तरफ अरहा सिकंदर को वो सारी बात कह देना चाहती थी जिसको सुनाने के लिए वो बेताब थी। कहीं जगह पे उसने मम्मी को ढेर सारी शिकायत की, जिससे सिकंदर रिमशा को घूरने लगा, तो अरहा को बाप का घूरना पसंद नहीं आया। अब मम्मी इतनी भी बैड नहीं है, हाँ, जहाँ वो रिमशा की तकलीफ़ का जिक्र करती। रिमशा उसकी बात काट देती कि पापा थके हुए हैं, उन्हें सोने दो, फिर खुद शुरू हो जाती उसी तरह रात बीत गई। अरहा तो जल्दी सो गई, मगर रिमशा नहीं सो पाई। उसकी आंख लग जाती तो वह सिकंदर करवट लेना चाहता तो रिमशा एकदम अलर्ट हो जाती और उसे पकड़ लेती। दाऊद, इधर ही हूँ लड़की, कहीं नहीं जाऊँगा, अब अगर ना सोई तो वाकई छोड़कर चला जाऊँगा। ये चौथी बात है सिकंदर को सख्ती से कहना पड़ा। वो आंखें बंद कर चुकी थी, तो सिकंदर सोने के बजाय देर तक उसे देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रही थी जब उसने बराक से कहा था कि वो किसी तरह रिमशा को वो रंग और कागज़ दे दे ताकि वो कोई परेशान न हो। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उसके गायब हो जाने
होने का रिमशा असर ना ले, लेकिन यहाँ तो हालत ही बिगड़ी हुई थी। बाज़ाहर तो सब कुछ ठीक था, मगर बहुत कुछ बिगड़ चुका था। ये उसे पता करना था। रिमशा काम तो कर रही थी, अरहा भी स्कूल जा रही थी, सब नॉर्मल था, लेकिन उनके रवैयों ने हास कर रिमशा के रवैये से उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर एकदम चौंक किया। रिमशा के पास रंग और वो कागज़ हैं भी कि नहीं। उसके चेहरे की तरफ देखकर वो उसको प्यार करता सो चुका था। अब दोबारा उसकी आँख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था उसे सोए हुए। उठा तो अरहा भी हल्के से हमबिश में हुई। अलबत्ता रिमशा गहरी पुरसकून नींद में थी। चेहरे पे हाथ फेर कर उसने एहतियात से बिना आवाज़ पैदा करके अरहा को उठाया। एली, माय पापा इज़ बैक, ही इज़ फाइनली हियर, वो ऐसे बड़बड़ा रही थी। अब सोते हुए बड़बड़ाई। अरहा अलान से मुखातिब थी, जबकि सिकंदर समझा वो एलेक्स को ख्वाब में कह रही है। नाउ एली, मम्मी विल नॉट हर्ट हर सेल्फ, मम्मी नो ब्लड। सिकंदर उसे लटाने लगा जब एकदम ठहर गया। ये क्या कह रही है? मम्मी नो हर्ट तो समझ में आता है, मगर ब्लड कहाँ से आ गया? उसने नोट किया था अरहा के बोलते हुए बात पर रिमशा उसे काट रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो कोई बात बता देगी जो सिकंदर किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पागल हूँ मैं, क्या सोचने लग जाता हूँ? और इतनी पागल नहीं है। अरहा को कंबल उड़ाकर उसे माथे पे प्यार करता हुआ बाहर निकला। उसे नीचे से आवाज़ें आई। हदाद बहुत जाग चुके थे। वो उन्हें नज़रअंदाज करता अपने कमरे की तरफ आया और उसे देखा जो बिल्कुल होश और खर्च से बेगाना थी। मम्मी नो हर्ट, मम्मी ब्लड। सिकंदर ने अरहा की बड़बड़ाहट को झटका। हो सकता है रिमशा ने ख्वाब देखा हो, उसमें खून बोल रही हो। हाँ वो ठीक है, मेरे सामने वो सही सलामत और बेहतर है। दिल को ढेरों तसल्ली देते हुए उसके पास है और बिस्तर पे बैठकर उसे देखने लगा। वो इस वक्त ब्लैक फुल स्लीवलेस नाइट शर्ट के अंदर काली सिल्क के बाजू वाले ग्लव्स पहने हुए थे, जो उसके उंगलियों के हर चीज़ को कवर किए हुए थे। सिकंदर ने चौंक कर उसे पूछा था दोबारा कि ये क्यों पहना हुआ? तो रिमशा ने पट्टू के दर्द का कहा, जो इन दिनों उसे बहुत हो रहा था। वजह उसकी आजकल सिकंदर को तो परेशानी होने लग गई थी। उसने दवाई के साथ जेल से मसाज करने को कहा तो रिमशा ने उसे डपटा। सिकंदर ने उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों को होंठों से लगाया। कितना मिस किया था उन 4 महीनों में उसे, कितना तड़पा वो इन 4 महीनों में। वो दीवाना हुआ था तो ये कैसे आराम से रहती? हाँ वो उसे बेतहाशा चाहती थी। उसकी दीवानगी को देखकर सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो खुद को इस वक्त सबसे ताकतवर दौलतमंद शख्स तस्वर कर रहा था। रे के बगैर उसका हाल भिखारी और फ़कीरों वाला था। रिमशा की एकदम से आंखें खुली। उसने देखा सिकंदर उसके हाथों को पकड़े उसे देख रहा था। अरे उठने की क्या ज़रूरत थी रे, अभी तो सोई हो, लेटो चलो। क्या? उसने सिकंदर के गाल पे हाथ रखा। सिकंदर की आंखों में देखते हुए बोलने लगा। वो बोल पड़ी, क्या ये ख्वाब है? कह दें ये ख्वाब नहीं। सिकंदर ने उसे अपनी तरफ खींचा। नहीं हकीकत है। रिमशा प्लीज़ ऐसी बात करके मुझे परेशान मत करो। तुम क्या क्या करती रही हो? अरब हदाद के साथ वक्त को देखकर मुझे तुम्हारे हवाले से अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। बताओ मेरे बगैर तुम क्या करती आई हो? किसी चीज़ से डर नहीं लगता था जितना कि उसके हर मामले को भांप लेने से लगता था। वो बिना देखे किसी भी चीज़ को आसानी से भांप लेता था। उसे संभल कर काम करना होगा। अगर शेरों को उसकी एक भी हरकत की भनक लग गई तो वो पागल हो जाएगा। पागल नहीं, वो तो खुद को ही मार डालेगा। वो डिस्टर्ब रहती थी। मैं साथ में अपना टेम्पर लूज़ कर चुकी थी, तो घर वाले मेरे रवैये से परेशान हो जाते थे। गुस्से और चलाने के अलावा मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। आपकी बीवी हूँ, आपसे दूर होकर आपकी तरह बिहेव करूँगी ना? सिकंदर ने आंखों को महदूद करते हुए उस पर गौर किया। मेरी तरह बिहेव करने से मुराद लोगों की पिटाई करना, तोड़फोड़, टॉर्चर, ड्रिंक और भी बहुत से चक्करों में मुलव्वस होना। क्या ये काम करती रही हो? चक्करों में मुलव्वस? कौन से चक्कर मेरा मतलब नहीं है। नहीं, बाकी सब तो ठीक है। ये किस चक्कर की बात कर रही हैं दाऊद? अगर मुझे ऐसी वैसी बात पता चली तो मैं कसम से आपको नहीं बख्शूंगी। रहे तुम्हारा ये गुस्सा समझ से बाहर है। मैंने अपने कारोबार की बात की है, उसमें जिस तरह डीलिंग करता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने चक्कर कहा, बताएं तो सही। मेरे बगैर क्या करते रहे हैं? अपने वुमेन एडी सेंटर की बात तो नहीं कर रहे? भूल जाओ, 4 महीने तुम्हारे अलावा मुझे तो अपने घर के किसी फ़र्द का ख्याल नहीं आया और तुम मेरे बाकी कामों की बात कर रही हो। मेरे अलावा आपको सोचेंगे भी नहीं, ये बताने वाली बात है कोई? शेर दाऊद सिकंदर अपनी रे की बिना कुछ नहीं। वो एक टुक उसे देखे गई। आपकी रे भी आपके बिना कुछ नहीं। आप ये जान लें कि आपकी रे आपसे बेइंतहा प्यार करती है। आप कभी मुझे छो। वो उसकी आंखों में देखती लरजती आवाज़ में बोल रही थी, जिसका चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उसकी बात काटते उसने अपने बाहों में भींचा। कभी नहीं। मामा आप ही उठ गए? आप? हदाद ने ज़बरदस्त हलवा पूड़ी बनाई, जल्दी आ जाएं। वक्त नीचे से उनकी आवाज़ सुनकर उन्हें बुलाते हुए बोली। आई वक्त। वो जाने लगी जब सिकंदर ने उसे रोका।
रे का दाऊद मर सकता है लेकिन अपनी जान को छोड़ नहीं सकता था। मुँह धोकर आओ। रो रो कर बिल्कुल वो बेन करने वाली आंटी बन गई हो जो ड्रामों में नज़र आती हैं। हाँ, आप मेरे लिए रोए तो वो अपना दिल का हाल बयान करना है, मगर मैं रोऊँ तो ड्रामा क्वीन? जब सच है तो ऑफ रे लगी है। मेरी मोहब्बत का आप किसी ड्रामे सा मुआवजा ना करें। अगर आप दोनों का रोमांस ख़त्म हो गया हो तो नीचे आ जाइए, मेरा मियाँ मुझे खाने का एक लुकमा नहीं लेने दे रहा। आ जाइए दोनों। और मामा, आज आपको खाना ठुसवाने की मेरी बारी है। शक्ल देखें आप ही, ऊपर से आप तशद्दुद करने से बाज नहीं आई। चले दोनों, बाद में अपना मैच रखिएगा, पहले नाश्ता कर लें वरना दोनों का इलाज करवाना पड़ेगा। बख्तावर पीले फूलों के शिफॉन फ्राक और चूड़ीदार पजामे में बिल्कुल खुला हुआ गुलाब लग रही थी। सिकंदर ने शुक्र का सांस लिया। चलो, इसके जाने के बाद उसके घर वालों पर बुरा और गहरा असर नहीं हुआ, लेकिन वो गलत था। सिकंदर हदीद पहली बार गलतफहमी का शिकार हुआ था। जब उसे मालूम होगा तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं करेगा।